सेशन का जो आगाज है वो थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने जो बार बार उसको रिपीट करता रहा, मेरे जहन में नहीं रहा। तो वो भी कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करना जरूरी है। वो एंड पे शुक्र है कि किसी साथी ने नोट कर लिया, पुराना कोई था तो उन्होंने बताया मुझे। तो जो वेव्स होती हैं जी, वो तीन तरह की होती हैं। पहली होती है बुलिश वेव। और बुलिश वेव जो होती है वो नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है। तो उसकी जो कुछ स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि नीचे से तो फर्ज करें यहां से शुरू हुई तो पहले ऊपर जाएगी लंबी छलांग। तो जिस पॉइंट से शुरू हुई थी उस पॉइंट को हम लो पॉइंट कहेंगे। जिस पॉइंट पे जाके ऊपर रुकेगी उसको हम हाई पॉइंट कहेंगे। ठीक है। और फिर ये इसने मजीद ऊपर जाने से पहले ये कुछ कदम पीछे आएगी, नीचे वापस हटेगी, जिसे हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, पुल बैक भी कहते हैं। फॉरेक्स के अंदर दोनों नाम यूज होते हैं। तो आगे जाने के लिए, मजीद ऊपर जाने के लिए ये चंद कदम पीछे हटेगी। ठीक है जी। तो ये जो इसका चंद कदम पीछे हटना होता है वेव का, मजीद आगे बढ़ने के लिए, लंबा छलांग लगाने के लिए, इसको हम रिट्रेसमेंट या पुल बैक कहते हैं। ये वाला जो है ना, यहां से देखें, ये यहां से लेके यहां तक जो मैंने बनाया है, इसको हम कहेंगे रिट्रेसमेंट। अच्छा जी, आप अपने माइक बंद कर लें भाई, वरना मुझे फिर म्यूट करना पड़ेगा सबको, तो उसमें फिर लॉस हो जाता है जैसे कल हुआ था। आप बात नहीं कर सकते बीच में। इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट या पुल बैक। कुछ कदम के लिए पीछे हटना। ठीक है, लंबी छलांग आगे हो या लगाने के लिए, लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना, इसको रिट्रेसमेंट या पुल बैक कहते हैं। ओके जी, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे जहां पे आके वेव रुकेगी, बुलिश वेव में इसको पहले लो के बाद जो ऊपर दूसरा या उसके बाद जितने भी लो बनेंगे, नए लो, उनको हम हायर लो कहेंगे। एच एल, हायर लो। एच एल का मतलब है हायर लो। अच्छा, कल गलती से मैं क्या कह गया, मैंने यहाँ पे लोअर हाई कह गया इसको। ये मेरी गलती थी। ठीक है, मेरे जहन में नहीं रहा। लोअर हाई, लोअर हाई जो होता है ना, ये बेरिश वेव का वर्ड होता है। ये आज हम इस्तेमाल करेंगे बेरिश वेव में। ठीक है, बुलिश वेव में लोअर हाई नहीं होता। तो ये गलत हो गया था, इसकी जगह क्या है, हायर लो है। ठीक है। तो ये एक गलती थी जिसको मैंने कहा कि मैं अभी शुरू में ही एक्सप्लेन कर दूं। आगे बढ़ते हैं। हायर लो यानी कि पहले लो के बाद ये नीचे है। याद रखिएगा कि इस ये हायर लो तब कहलाएगा ये वाला जब ये पिछले लो से ऊपर होगा। चाहे थोड़ा ऊपर हो चाहे ज्यादा ऊपर हो, लेकिन ये पिछले लो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके लेवल में नहीं आना चाहिए। अगर लेवल में आ गया तो फिर ये बुलिश वेव नहीं रहेगी। ये बात क्लियर होगी जी। ठीक है, अब देखिए ये कुछ थोड़ा सा ऊपर है या सेंटर में है, हाफ में है, तो ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, हम इसको हायर लो कहेंगे। अच्छा, इसके बाद हायर लो के बाद फिर वेव लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी। और वो इतनी लंबी होगी कि उसके लिए अगर बुलिश वेव है तो उसके लिए लाजम है कि वो पिछले हाई को क्रॉस करके ऊपर जाए, और पिछले हाई से ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाए। और जो पहले हाई के बाद अगला हाई होगा या अगले जितने भी हाई होंगे बुलिश वेव में, उनको हम हायर हाई कहेंगे, डबल एच। ये कल हम बात कर चुके हैं। अच्छा, यहां से फिर
लंबी छलांग आगे लगाने के लिए वेव कैंडल्स क्या करेंगी, कुछ कदम पीछे हटेंगी, यानी रिट्रेसमेंट करेंगी या पुल बैक करेंगी। ठीक है, तो इधर कहीं पे सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ठीक है, रुकेंगी। जहां पे रुकेगी इस पॉइंट को हम फिर नया हायर लो कहेंगे। ठीक है, ये सारे नीचे लो पॉइंट बन रहे हैं, पहला पॉइंट लो, उसके बाद जितने भी नए लो पॉइंट बन रहे हैं वो हायर लो हैं। लेकिन हायर लो के लिए शर्त यह है कि वो पिछले लो से ऊपर होना चाहिए, उसके बराबर में नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से जब तक ये देखें, यहां से हायर लो से फिर लंबी छलांग, शर्त यह है कि पिछला जो हाई था, प्रीवियस हाई, उसको लाजम तोड़ना है इसने, तोड़ के ऊपर जाके कहीं पे, चाहे थोड़ा सा ही ऊपर क्यों ना जाए, चाहे बहुत ऊपर जाए, तो ऊपर नया हाई बनाना है, जिसको हम अगेन, वंस अगेन हम हायर हाई कहेंगे। ठीक है, तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा हम कहेंगे कि ये वेव बुलिश वेव चल रही है। तो अब जो बुलिश वेव होती है उसका मतलब ये होता है कि ये जो ट्रेंड है वो भी बुलिश चल रहा है। बुलिश वेव का मतलब होता है बुलिश ट्रेंड, यानी बाय का ट्रेंड चल रहा है, बाय का ट्रेंड। समझ गए कि इस वेव में, बुलिश वेव में या इस ट्रेंड में हमने सिर्फ बाय की ट्रेड लेनी होती है, वो भी सही जगह से। तो कल मैंने डिटेल में बताया था कि बुलिश वेव जो होती है उसमें हम बाय की ट्रेड कहाँ से लेते हैं। मैंने कहा था कि ये जो पहला लो है, यहां से तो हम नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि ये क्या बन रहा है, कौन सी वेव बन रही है। हो सकता है ये बेरिश बने, हो सकता है ये साइडवेज बने, हो सकता है बुलिश बने। ठीक है, वेट करना है कि कम से कम दो लो पॉइंट और कम से कम दो हाई पॉइंट्स बनने चाहिए, हम वेट करेंगे। जब ये दो लो और दो हाई पॉइंट बन गए, उसके बाद हम, अब हमें पता चल गया, ये जो देखे ना, ये जो पहला लो पॉइंट और ये दूसरा लो पॉइंट, ये और ये दो हाई, तो अब इनका सीक्वेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि ये बुलिश वेव बनना शुरू हो गई है। तो इसके बाद फिर दूस जब तीसरा लो पॉइंट बनेगा नीचे, यहां से जब वेव ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठते हुए हम यहां से, हायर लो से ऊपर उठते हुए यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद जब जब नया हायर लो बनेगा, अगला, इस हायर लो से ऊपर, वहां से इसी तरीके से जब वेव ऊपर उठेगी तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे। तो बुलिश वेव में सिर्फ बाय की ट्रेड ली जाती है, और बाय की ट्रेड लेने की जगह ये वाली होती है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तीसरे हायर लो से आप शुरू करते हैं, पहले से नहीं लेते, दूसरे से नहीं लेते, तीसरे हायर लो से लेते हैं, फिर चौथे से लेंगे, फिर पांचवें, फिर जितने बनते जाएंगे आगे आप ट्रेड लेंगे। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, आज हम इससे आगे बढ़ते हैं जी, बुलिश वेव से आगे। दूसरी जो वेव हमारी है वो है बेरिश वेव। बेरिश वेव, बेरिश वेव का मतलब क्या है कि ये जो वेव है बेरिश वेव, ये इसके उलट होती है। ये जो पहला फिक्रा था ना कि नीचे से शुरू होकर ऊपर जाती है, अब आप देखें कि बेरिश वेव इसके उलट है पहली वाले बुलिश के, कि ये ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है, ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, अब आप देखें, बुलिश वेव नीचे से शुरू हुई थी और पहली छलांग ऊपर की तरफ लगाई थी, लो पॉइंट से शुरू हुई थी और जहां पे रुकी थी वो हाई पॉइंट पे रुकी थी, ऐसा ही है। लेकिन अब जो बेरिश वेव होगी वो उलट है, वो हाई पॉइंट से शुरू होगी और लो की तरफ जाएगी। वो पहला हाई, पहले हाई पॉइंट है ऊंची जगह पे, वहां से वो नीचे गिरेगी, प्राइस नीचे जाके लो बनाएगी। ठीक है जी। तो इसकी जो वेव होगी वो कुछ इस तरह से होगी। मैं अगले पेज के ऊपर चला जाता हूं कि जो बेरिश वेव है वो हाई, ऊंची जगह से, प्राइस ऑलरेडी ऊंची जगह पे होगी कहीं पे,
ठीक है जी। अच्छा, ऊंची जगह से मुराद ये नहीं है कि पहले बेरिश वेव वहां से बनेगी जब पहले प्राइस ऊपर जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। प्राइस कहीं पे भी है, वहां से भी नीचे गिर सकती है। वहां कहीं पे भी कैंडल्स खड़ी है ना, वो बगैर किसी की वजह से वहां से भी बेरिश वेव बनाना शुरू कर सकती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे है कैंडल इस वक्त, तो यहां से ही वो नीचे की तरफ छलांग लगाएगी, गोता लगाएगी। अब आप देखें कि इन दोनों यहाँ पे जाके रुकी मिसाल के तौर पे, तो इन दोनों जगहों में, दोनों पॉइंट्स पे हाई पॉइंट कौन सा होगा और लो पॉइंट कौन सा होगा? डेफिनेटली ये जो पहला पॉइंट ऊपर था ये हाई है, और नीचे जो है ये लो है। हाई बेरिश वेव हाई पॉइंट से शुरू होती है और नीचे की तरफ जाती है, लो पॉइंट बनाती है। अब इसने जाना है मजीद नीचे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएगी ना वेव के पैटर्न में, यानी कि अब कुछ कदम पीछे हटेगी, रिवर्स। अब देखें, जो बुलिश वेव थी वो ऊपर जाने के लिए कुछ कदम नीचे आती थी, जिसे हम पुल बैक और रिट्रेसमेंट कहते थे। लेकिन बेरिश वेव का जो रिट्रेसमेंट होगी या पुल बैक होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पिछले हाई और लो के सेंटर में, कहीं पे सेंटर से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पे भी ये यहाँ पे रुकेगी। जहां पे भी रुकेगी, इस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर हाई, एल एच, जो कल मैं नीचे लिख गया था गलती से, लोअर हाई। ठीक है, अब लो ऊपर यानी पीक पे पहले हाई से नीचे नया हाई, जिसको हम लोअर हाई कहेंगे। अब यहां से लोअर हाई से फिर लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी। उसके लिए लाजम है कैंडल्स के लिए कि वो पिछले लो से नीचे जाके, चाहे थोड़ा सा नीचे चाहे बहुत ज्यादा नीचे, कहीं पे नीचे जाके एक नया लो बनाए। अब ये पिछला लो है, इसको भी हमने एल कहा, तो पिछले लो से नीचे जाके एक नया लो बनाए तो उसको हम क्या कहेंगे? लोअर लो। डबल एल से लिखेंगे, इसका मतलब है लोअर लो। जब वेव बुलिश वेव ऊपर जाती थी तो पहले हाई से अगला हाई जो दूसरा बनता था उसको हम डबल एच कहते थे, हायर हाई, कि पिछले हाई से भी ऊंचा नया हाई, हायर हाई। इसी तरीके से उसका उलट क्या हुआ कि पिछले लो से नीचे जाके एक नया लो, उसको हम लोअर लो कहेंगे बेरिश वेव में। अब यही सीक्वेंस रिपीट होता जाएगा। अब यहां से ये लोअर लो बन गया, यहां से फिर इसने कुछ कदम वापस ऊपर हटना है, पीछे हटना है, रिट्रेसमेंट या पुल बैक करनी है। लेकिन कभी भी याद रखें कि ये रिट्रेसमेंट या पुल बैक इसके पिछले लोअर हाई के बराबर तक नहीं पहुंचेगी। अगर पहुंच जाए तो फिर ये बेरिश वेव नहीं रहेगी, खत्म होगी बेरिश वेव। ठीक है जी, बेरिश वेव उस वक्त तक चलेगी जब तक कि जो ऊपर पीक पे जो नए लोअर हाई बन रहे हैं, वो हर नया लोअर हाई पिछले लोअर हाई से नीचे बनता रहे, और नीचे की तरफ लोअर जो लो पॉइंट्स बन रहे हैं, हर नया लो पॉइंट पिछले लो से नीचे होना चाहिए। अब जिस जगह पे ये रुकेगी पुल बैक करने के बाद, उसको हम लोअर हाई कहेंगे। ठीक है, यहां से अब लंबी छलांग नीचे लगाएगी, लाजम है कि पिछले लो लो से नीचे जाके कहीं पे नया लो बनेगा। ठीक है, और उसको भी हम अब लोअर लो कहते जाएंगे। अब देखें, यहां से इसने फिर पुल बैक किया, जहां पे रुकी हमने उसको लोअर हाई कहा, वहां से फिर लंबी छलांग नीचे, जहां पे रुकेगी नीचे उसको हम लोअर लो कहेंगे। तो अब जब तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, यानी ऊपर की तरफ नए लोअर हाई, पिछले लोअर हाई से नीचे नया लोअर हाई बने, ठीक है, और नीचे की तरफ पिछले लो से नीचे नया लोअर लो बनता जाए, उस वक्त तक हम कहेंगे कि ये बेरिश वेव जारी रहेगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि यह जी, ये जी आप मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइनें लगा रहे हैं, ये तो बड़ी जबरदस्त काम कर रहे हैं आप मेहरबानी करें ये इसको रिमूव कर दें, वरना मेरे लिए ये प्रॉब्लम बनाएगा कि क्योंकि मैं रिमूव नहीं कर सकूंगा इधर से।
चले ओके जी, आगे चलते हैं। अब मैंने वो फंक्शन डिसेबल कर दिया है। ओके, तो अब ये होगी बेरिश वेव। ठीक है, अब इसी के सामने मैं जो पहली वेव थी बुलिश वो बनाता हूं दोबारा से। अब देखिएगा फर्क क्या है। फर्क ये है कि बुलिश वेव जो है वो नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ जाती है, लो से शुरू हुई पॉइंट से और हाई पे रुकी, और पुल बैक नीचे की तरफ उसने किया। जहां पे रुकी उसको हम हायर लो कहेंगे। वहां से लंबी छलांग ऊपर लगाएगी और पिछले हाई से ऊपर जाके नया हाई बनाएगी, जिसे हम हायर हाई कहते हैं। फिर यहां से पुल बैक करेगी, जहां पे रुकेगी उस पिछले लो से ऊपर ही रुकेगी कहीं पे, वो चाहे थोड़ा सा ऊपर रुके, उसको नया हायर लो कहेंगे। फिर वहां से लंबी छलांग पिछले हायर हाई से ऊपर जाके नया हायर हाई। ठीक है, वहां से फिर पुल बैक, नीचे पिछले हायर लो से ऊपर रुकेगी, नया हायर लो बनाएगी, तो बुलिश वेव है, वरना नहीं है। पिछले हाई से ऊपर जाके नया हायर हाई बनाएगी तब बुलिश वेव है, वरना नहीं है। तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव चल रही है। तो मैंने ये कहा था कि बुलिश वेव में हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं, यहां से ऊपर उठते हुए। ठीक है, इस जगह से फिर यहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड। फिर यहां से जब नया अगर बना हायर लो नया, तो वहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड। ऐसा ही है ना? अब जितने नए हायर लो बनते जाएंगे आगे, वहां से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो बेरिश वेव होती है उसमें हम सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं जी। बेरिश वेव में हम सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं, बाय की ट्रेड नहीं लेते, नहीं लेनी चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं लेनी चाहिए। इसलिए कि अब जैसे ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है ना, हमें क्या पता कि ये कहां तक ऊपर जाएगी प्राइस, ये वेव कब तक चलती रहेगी। अच्छा, एक बात देखें कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे बनेगा नया हायर लो नीचे, तकरीबन ऐसा ही है। मैं कहता हूँ यहाँ पे ये वापस आके यहाँ पे रुकेगी और ये हायर लो बनेगा और पिछले हायर लो से ऊपर होगा। लेकिन इस चीज की गारंटी है कोई मेरे पास कि ये यहाँ पे ही बनेगा हायर लो? नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगला जो हायर लो है वो यहाँ पे बने। ये देखें इधर, ये यहाँ पे भी तो रुक सकती है ना, यहाँ पे भी तो हायर लो बना सकती है, और यहां से ही फिर ऊपर लंबा जंप लगा के पिछले हाई से ऊपर जाके नया हायर हाई बन सकता है। ठीक है, अब ये पिछला हाई लो है, इससे ऊपर होना चाहिए अगला हायर लो, तो ऊपर है ना। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपने यहां से बुलिश वेव में यहां से नीचे जाते हुए ले ली थी सेल की ट्रेड, जो कि नहीं लेनी चाहिए। तो आपको तो वो सेल की ट्रेड बाजुकात काटने का मौका भी नहीं मिलेगा, फौरन वो नुकसान में चली जाएगी। और अब आप या तो थोड़े नुकसान में काट दें अगर आपको इल्म का, इस नॉलेज की प्रैक्टिस है। अगर आपको इसकी भी प्रैक्टिस नहीं है, आपको बुलिश वेव का कंसेप्ट ही नहीं है, तो फिर तो आप इंतजार ही करते रहेंगे और मसल्ले पे बैठ के कि ये वापस आए वापस आए, वो आपका अकाउंट उड़ा के ही वापस आएगी। ज्यादातर ऐसा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कहते हैं कि अगर वेव बुलिश है तो उसमें सिर्फ बाय की ट्रेड लेनी है, वो सिक्योर होती है, ज्यादा प्रॉफिट। आपने यहां से बाय की ट्रेड पकड़ी थी इस जगह से, बुलिश वेव को समझ के, ये इस जगह से आपने बाय की ट्रेड पकड़ी थी, यहां पे आपने नहीं काटी तो और ऊपर चली गई। यहां पे भी आप नहीं काटेंगे, थोड़ी देर के बाद वो और ऊपर चली जाएगी, और ऊपर चली जाएगी। जब तक वो वेव चलती रहेगी आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो एसएल आपने नीचे लगाया हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ पे उसको इधर लगा देंगे। यहाँ पे जाएगी तो इधर ले आएंगे एसएल, आप एसएल बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा? नॉलेज का ये फायदा होता है। इसी तरीके से जो बेरिश वेव है उसमें हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड लेंगे जी। सेल की ट्रेड लेते हैं सिर्फ और सिर्फ, ताकि नुकसान से बचा जा सके, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सके। अब ये देखें, ये लाइनें जो इन्होंने पिंक इसमें येलो कलर में लगाई हैं, ये मैं मिटा नहीं सकता, मुझे ये इसको
ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाके शायद खत्म हूं। ओके, तो बेरिश वेव में हम सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं जी। और कहां से लेते हैं? जो ऊपर ये पहला हाई, इसको छोड़ दें, क्योंकि पहले दो हाई और दो लो छोड़ देने हैं, वहां पे ट्रेड नहीं बनती। हमें पता ही तब चलेगा कि वेव कौन सी है जब दो हाई और दो लो पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो ये पहला छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया। जो तीसरा लोअर हाई है ना, ये वाला बना, जैसे ही वहां से मार्केट या कैंडल या प्राइस नीचे गिरना शुरू होगी, यहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे जी, तीसरे लोअर हाई से नीचे जाते हुए। फिर हम उससे अगला जो चौथा होगा वहां अगर बना, तो वहां से नीचे जाते हुए भी हम सेल की ट्रेड लेंगे। अगर पांचवा अगला लोअर हाई बना, ठीक है, तो वहां से नीचे जाते हुए फिर भी हम लेंगे सेल की ट्रेड। ठीक है, जब तक नए लोअर हाई इस बेरिश वेव के बनते जाएंगे, वहां से नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड लेते रहेंगे। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, अब इसमें फिर सीक्वेंस क्या होगा बेरिश वेव का? अब आप देखें कि जो बेरिश वेव का सीक्वेंस है वो ये है कि ये हाई पॉइंट से शुरू हुई, लंबी छलांग लगाई, नीचे लो पॉइंट पे रुकी, लो पॉइंट से इसने पुल बैक किया या रिट्रेसमेंट की, कुछ कदम वापस ऊपर की तरफ गए, जाके कहां पे रुकी? इसने लोअर हाई बनाया ऊपर, पिछले हाई से नीचे, थोड़ा सा नीचे एक नया हाई बनाया, लोअर हाई। ठीक है, पिछले हाई से नीचे हाई, वहां से फिर इसने लंबी छलांग नीचे लगाई, नीचे पिछले लो से नीचे जाके नया लोअर लो बनाया, वहां से फिर इसने पुल बैक किया, कुछ कदम ऊपर उठी, ऊपर पिछले लोअर हाई से नीचे नया लोअर हाई बनाया, वहां से लंबी छलांग नीचे और लोअर लो नया बनाया। तो ये सिलसिला जब तक ऐसे चलता रहेगा, हम कहेंगे कि ये बेरिश वेव चल रही है। इसमें आप देखें कि ये ने जो हैं ऊपर की तरफ लोअर हाई बन रहे हैं, और नीचे की तरफ ने लोअर लो बन रहे हैं। जब तक ये लोअर हाई ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लोअर लो बनते रहेंगे ने, हम कहेंगे कि ये बेरिश वेव चलती रहेगी उस वक्त तक। क्लियर होगी जी बात? तो याद रखने वाली एक बात ये भी है कि जो बेरिश वेव होती है ना, इसको हम सेल का ट्रेंड भी कहते हैं, सेल का ट्रेंड, यानी सिर्फ सेल की ट्रेड जहां पे ज्यादा लोग लेते हैं। ठीक है जी? तो और आपको एक और चीज नजर आएगी कि जिस वक्त लोअर हाई से प्राइस नीचे जाएगी तो बड़ी स्पीड से जाएगी, क्योंकि जो लोग इस नॉलेज को समझते हैं वो फिर बेतहाशा सेल की ट्रेड में इंटर होते हैं। इसी तरीके से बुलिश वेव का भी यही कंसेप्ट होता है। यहां तक बात क्लियर होगी? अब जी हम आते हैं आगे, अगला जो हमारा है वेव तीसरी, वो है जी साइड साइडवेज वेव। तीसरी जो वेव है दैट इज साइड वेज। साइडवेज का मतलब होता है दोनों अतराफ में चलने वाली वेव, दोनों तरफ चलने वाली। है, और इसको हम कंसोलिडेशन वेव भी कहते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? रेस्ट करने वाली, आराम करने वाली वेव। ओके जी, ये सारे इसके नाम मैंने लिख दिए। अब ये बड़ी सिंपल वेव है कि क्या होता है इसमें कि ये दो आप दो सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, पहला सिनेरियो कि ये हाई पॉइंट से यहां से शुरू हो, नीचे की तरफ जाए, जहां पे रुके उसको हम लो पॉइंट कहेंगे, वहां से फिर जितना नीचे गई है ऑलमोस्ट तकरीबन उतना ही ऊपर की तरफ छलांग लगाए,
पिछले हाई के सामने नया हाई बनाए, वहां से जितना ऊपर गई थी वहां पे नीचे छलांग लगाए और पिछले लो के सामने एक नया लो बनाए। ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ पिछले हाई के ऑलमोस्ट 19-20 फर्क हो सकता है लेवल में। ठीक है जी, पिछले हाई के सामने नया हाई और निचले लो के सामने नया लो बनाती जाए। ऊपर की तरफ हाई, अब देखें कोई लोअर हाई कोई हायर हाई नहीं है, कोई लोअर लो नहीं है, ऊपर की तरफ हाई है, नीचे की तरफ लो है। ठीक है, सिंपल। तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि ये हाई पॉइंट से शुरू हुई और नीचे लो पॉइंट की तरफ गई, ऊपर से नीचे। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये नीचे से ऊपर जाए, यानी लो पॉइंट से शुरू हो, ठीक है, यहां से, और ऊपर छलांग लगाया, ये हाई बनाए, और ऊपर से फिर वापस जितना ऊपर गई थी उतना नीचे आ जाए, पिछले लो के सामने नया लो बनाए, पिछले हाई के सामने नया हाई बनाए, फिर नीचे। ठीक है जी, तो ये दो सिचुएशन जिस तरीके से हो सकती हैं, ये दो तरह की वेव हो सकती है ऐसे। अच्छा, अब आप इन ये जो साइड वेव होती है, दोनों तरफ चलने वाली वेव, साइड वेव, अब शुरू में मैंने आपको, जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर एक, मिसाल के तौर पे 4 घंटे के या 1 डे के चार्ट की बात कर लें, ये सपोर्ट का लेवल है एक, ठीक है, और ये एक है रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है जी, और इसके बीच में जो कैंडल्स हैं, मिसाल के तौर पे वो इस तरीके से चल रही है। ठीक है जी, ये यहाँ पे इस वक्त कैंडल इधर है अभी, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गई थी, ऊपर से नीचे आई है, यहाँ से ऊपर फिर नीचे। ठीक है जी, तो एक तो आपके सामने ये दो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चैनल बना दिए। ठीक है जी, और एक मैं और चैनल आपके सामने बनाता हूं, यानी एक सपोर्ट का लेवल और एक रेजिस्टेंस का लेवल, और बीच में मैं कहता हूं कि उसी तरह से वेव चल रही है यहां से ये। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये वाला जो लेवल होगा, इसको हम कौन सा लेवल कहते हैं, और ये वाला लेवल जो है इसको हम कौन सा लेवल कहेंगे? सिंपल, ये वाला इसको हम कहेंगे मेजर लेवल। मेजर का मतलब होता है बड़ा, मेजर स्विंग्स लेवल। स्विंग किसे कहते हैं? ये जो लहर का एक लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट का जो फासला होता है ना, लंबाई होती है, इसको एक स्विंग कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें, ये मेजर लेवल है, क्यों? क्योंकि ये एक लहर का जो एक हिस्सा है लो से हाई का, वो कितना लंबा है, कितनी लंबी लहर है, वेव है। और ये वाला जो है इसको हम क्या कहेंगे? माइनर, छोटा। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेव का लो पॉइंट से हाई पॉइंट का या हाई से लो का जो फासला है वो बहुत थोड़ा है, लंबाई बहुत थोड़ी है, एज कंपेयर टू दिस हेयर, ये ऑलमोस्ट डबल है, इसलिए मेजर है। ये बात क्लियर होगी। ये बात मैंने आपसे क्यों की, कि याद रखें कि जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की थी हॉरिजेंटल लेवल्स की, वो हॉरिजेंटल लेवल का मतलब होता है सीधे लेवल, ठीक है ना? वो और साइडवेज जो वेव होती है एक ही चीज होती है दोनों। ठीक है जी, तो ये साइडवेज, ये एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का जो सीधा लेवल है,
वही जो है बेसिकली क्या होती है, उसी के अंदर वेव चल रही होती है, कौन सी, जिसे हम साइड वेव कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। तो साइड वेज जो वेव होगी उसमें आपने देखना है कि भाई मेजर वेव है, बड़ी वेव है या छोटी वेव है। उसका कैसे पता चलेगा कि वेव की जो लो, एक लो से हाई तक की जो लेंथ है वो कितनी है, एक स्विंग की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, बड़ी है कि छोटी है। तो अगर छोटी हो तो कोशिश करें उस पर नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं करनी, मैं पहले भी बता चुका हूं। और अगर बड़ी वेव है, मेजर है, ठीक है, बड़ा स्विंग है, तो उसमें फिर आपने दोनों ट्रेड्स करनी है, कर सकते हैं क्या। अब देखिएगा, ये पहला लो, ये दूसरा लो, यहां तक तो आप नहीं करेंगे। पहला हाई और दूसरा हाई, यहां तक भी आप नहीं करेंगे। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि यहां पे तीसरा जो लो पॉइंट बना, यहां से अगर ये वेव वापस ऊपर उठती है इधर, तो यहां से ऊपर उठते हुए आप बाय की ट्रेड लेंगे जी। क्यों? इसलिए कि इससे अब नीचे क्या है, सपोर्ट का लेवल है स्ट्रॉन्ग, जिसको दो जगहों के ऊपर वो नहीं तोड़ सकी वेव। तो तीसरी जगह से भी इंडिकेशन ये दी है उसने कि टकराने के बाद वापस ऊपर उठना शुरू हो गई है। नीचे की तरफ यहां पे विक या रिजेक्शंस नजर आ रही हैं आपको। ठीक है जी। तो यहां से आप बाय की ट्रेड लेंगे। और अब अगला टारगेट क्या होगा, टीपी कहां पे होनी चाहिए इसकी, मैं पहले बता चुका हूं कि वैसे शुरू में ये जो सेंटर होता है ना बड़े चैनल का, या बड़े जो स्विंग्स होती हैं, या साइड वेज का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के सेंटर में आपकी टीपी होनी चाहिए शुरू में, जब आप नए नए होते हैं। क्योंकि ये काफी होती है टीपी, आपका जितना टारगेट था ना, एक ही छोटी सी ट्रेड पूरा कर देगी पूरे दिन का टारगेट, ठीक है। लेकिन जब आपकी ग्रिप हो जाए, जब ये यहां से ऊपर, मिसाल के तौर पे यहां से आपने ट्रेड ली, ऊपर आ गई यहां पे, तो आप क्या करें कि इधर एसएल को, ये एसएल नीचे था ना यहाँ पे, एसएल को यहाँ पे ले आए, यहां से हटा के प्रॉफिट में लगाएं। टीपी को यहां से हटा के आप यहाँ पे ऊपर ले जाएं, यहां पे टीपी लगा दें। क्या होगा कि अगर वापस आएगी तो थोड़े प्रॉफिट में आपकी ट्रेड कट जाएगी ना, एसएल हिट हो जाएगा, नुकसान में तो नहीं कटेगी, आपने कम से कम थोड़ा सा प्रॉफिट आपने सिक्योर कर लिया हुआ है। ठीक हो गया जी। और अच्छा, अब यहां पे पहुंची ऊपर, जब वेव ऊपर पहुंची इस जगह पे, तो ये भी तीसरा है ना पॉइंट, हाई पॉइंट। अब यहां पे आपने देखना है, दो ऑप्शन होंगे, या तो ये जो कैंडल होगी यहां से इसको रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर चली जाएगी, पहला ऑप्शन ये है, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि यहां से ये वापस नीचे की तरफ मुड़ेगी। अगर यहां से वापस नीचे की तरफ मुड़ना शुरू करे और ऊपर की तरफ आपको यहां पे विक्स नजर आए कैंडल की, तो यहां से आपने नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड लेनी है। उसका टारगेट टीपी क्या होगी, यही जो पहले बता चुका हूं बाय की, उसमें मैक्सिमम टीपी क्या होगी यहां पे। समझ गए? तो ये जो बड़े स्विंग वाला साइडवेज की जो वेव होती है, उसमें आप दोनों ट्रेड्स आपको मिलती हैं, नीचे से ऊपर जाते हुए बाय की, ऊपर से नीचे जाते हुए सेल की, क्योंकि ये सिक्योर ट्रेड समझी जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये पूछ सकते हैं कि जो इस तरह से जो तीसरी वेव बनती है साइड वेव, वो अमूमन कब बनती है। देखें, मैंने आपको शायद शुरू में कहा था, पहले सेशन में, दूसरे में, कि ये जो वेव्स होती है ना, कैंडल्स जो होती हैं, ठीक है, तो उनको आप आदमी समझें। ठीक है, एक आदमी, आजकल तो कन्वेंस होती है, गाड़ियां हैं, बाइक है, साइकिल है, लेकिन पुराने वक्तों में जब गाड़ियां वाड़ियां नहीं होती थी, ठीक है, तो लोग पैदल चला करते थे। ठीक है, ज्यादातर लोग जिनके पास कोई सवारी नहीं होती थी वो पैदल चलते थे। तो पैदल चलने के दो तरीके होते हैं, एक आराम आराम से चला जाए,
उससे क्या होता है कि ज्यादा वक्त में थोड़ा फासला तय होता है। एक होता है थोड़ी स्पीड से चला जाए, तेज तेज चला जाए। तो जो लोग तेज तेज चलते हैं वो थोड़े वक्त में ज्यादा फासला तो कवर करते हैं, लेकिन फिर जल्दी थक जाते हैं। तो जब इंसान पैदल चल के थक जाता है तो वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, सस्ताता है, आराम करता है। ठीक है ना, जब उसका सांस रिलैक्स होता है, बहाल होता है, तो फिर दोबारा से वो ताजा दम होके फिर वो चलना शुरू कर देता है। ऐसा ही है। मैंने आपको बता दिया कि तीन वेव्स होती हैं। ठीक है। फर्ज करें कि यहां से आप देखिएगा कि कैंडल्स ने चलना शुरू किया, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब यहां से लेके यहां तक ये बुलिश वेव बन गई ना। अब फर्ज करें कि कैंडल थक गई। अगर ये थकेगी तो क्या करेगी, ये कुछ इस तरीके से बिहेव करना शुरू करेगी यहां पे। जब कैंडल्स थकती है ना तो वो साइडवेज चैनल में मूव करना शुरू करती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आराम कर रही है कैंडल। इसीलिए साइडवेज वेव को कंसोलिडेशन या रेस्ट करने वाली वेव भी कहा जाता है, आराम करने वाली। अच्छा, जब ये आराम की स्टेज से निकलेगी बाहर तो क्या होगा, दोनों ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि ये पिछली वेव जो थी, नीचे से ऊपर जा रही थी बुलिश, हो सकता है वही दोबारा शुरू कर दे ऐसे यहां से। ये भी हो सकता है कि यहां से जब ये आराम से निकले तो यहां से ये बेरिश वेव शुरू कर दे नीचे ऐसे। ठीक है, नीचे भी जा सकती है, बुलिश भी कर सकती है, बेरिश भी कर सकती है। समझ गए? तो ये जब वे एक ही तरह की वेव काफी देर चलती रहती है, वो काफी देर कितनी हो सकती है, वो कुछ घंटे भी हो सकते हैं, वो कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर वो साइड आराम करती है कुछ टाइम के लिए। वो थोड़ा टाइम कितना हो सकता है, वो कुछ घंटों पे मोहित भी हो सकता है, कुछ दिनों पे भी हो सकता है, और हो सकता है कई कई हफ्ते आपको साइड वेव मिलेगी चलते हुए। समझ गए जी? तो वेव्स ये तीन ही है। तो अब हम थोड़ा सा, ये तो वेव्स का हो गया। ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगला जो एक टॉपिक है प्राइस एक्शन का, इसी से रिलेटेड, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कि याद रखें कि एक लफ्ज है चैनल। चैनल, जिसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, चैनल। टीवी का चैनल नहीं। ठीक है, फॉरेक्स का चैनल। चैनल क्या होता है जी? फॉरेक्स में ये जो लफ्ज है ना, चैनल, ये बहुत अहम है। इसको समझना, ये बार बार आप चैनल बनाएंगे, चैनल की बात करेंगे, फॉरेक्स ट्रेडर जो है हर वक्त चैनल की बात कर रहा होता है। ठीक है जी। चैनल किसे कहते हैं? चैनल कहते हैं जी हर वो रास्ता जिसके दो किनारे होते हैं, उसे हम चैनल कहते हैं। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल्स देता हूं मैं। मसलन सड़क। सड़क के दो किनारे होते हैं ना, एक इधर वाला एक इधर वाला, जिसके बीच में गाड़ियां चल रही होती हैं। तो फिर सड़क क्या हुआ? सड़क को आप एक चैनल कह सकते हैं जी। ठीक है, क्योंकि सड़क के दो किनारे हैं, सड़क एक चैनल है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल, नदी,
पानी जिसमें बहता है, या दरिया या समंदर, ठीक है। अब नदी के भी दो किनारे होते हैं, दरिया के या नहर के दो किनारे होते हैं, एक इधर वाला किनारा, एक उधर वाला किनारा, ठीक है, जिसके दो किनारों के बीच में पानी बह रहा होता है। तो इसलिए नदी को या दरिया को, नहर को, समंदर को आप क्या कह सकते हैं? चैनल कह सकते हैं, क्योंकि दो किनारे हैं। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरीके से जो फॉरेक्स में कैंडल्स चलती हैं, फॉरेक्स में जब कैंडल्स चलती हैं, हम पढ़ चुके हैं कि वो वेव्स बना के चलती हैं। मिसाल के तौर पे ये इस तरीके से कैंडल्स चली, यहां पे है जी इस वक्त कैंडल, ये इस जगह पे अभी यहां पे है। तो अब आप देखें कि अगर हम इस रास्ते पे, जिस रास्ते से कैंडल गुजर के आई हैं अभी तक, यहां से शुरू हुई थी, अगर हम दो लाइनें सीधी लगा दें ऐसे, जैसे मैंने यहां पे एक ऊपर लगाई थी एक नीचे लगाई थी, तो ये भी चैनल नहीं बन जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि ये चैनल है जी जिसके बीच में कैंडल्स मूव कर रही हैं? ऐसा है कि नहीं? ओके, इसी को हम थोड़ा सा मजीद आगे क्लियर करते हैं। बात हम कर रहे हैं किसकी? चैनल की। चैनल, तो ये एक वेव है जी, कैंडल चल रही है इस तरीके से। कैंडल की शक्ल कुछ भी हो सकती है, ठीक है, सीधी हो सकती है, यानी साइडवेज हो सकती है, बुलिश हो सकती है, बेरिश हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जब आप, ये मैंने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी है, जब आप, जो वेव चल रही होती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये साइडवेज वेव है जी, ठीक है। अब इसके, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये नीचे लो है, ये हाई है, ऐसा ही है ना? ठीक है। अब जब आप वेव के लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, ऊपर की तरफ भी हाई पॉइंट्स को एक लाइन से, ये देखें, एक लाइन से, मैं सीधी लाइन से पहले वाले हाई पॉइंट को और बाकी हाई पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया मैंने। अभी कैंडल कहां पे चल रही थी? मिसाल के तौर पे कैंडल अभी यहां पे चल रही है, इस जगह पे। तो अब इधर चलना है ना कैंडल ने, राइट साइड पे। तो जिस साइड पे अभी कैंडल ने चलना है, ठीक है, उधर आप थोड़ा सा लाइन को लंबा खींच दें सीधा आगे, जैसे मैंने ये देखें एक्सटेंड कर दी है इधर से, ठीक है। इसी तरीके से एक लाइन सीधी से आप नीचे वाले जो लो पॉइंट्स हैं, पहले लो पॉइंट्स को सीधी लाइन से बाकी वाले जो लो पॉइंट्स हैं आगे, उनसे कनेक्ट करें। और जिस तरफ अभी कैंडल ने चलना है उधर, यानी राइट साइड पे, सीधी लाइन को और आगे तक खींच दें। अब आप देखें कि आपने क्या बना दिया, कि वेव के जो हाई पॉइंट्स ऊपर वाले थे उनको, और जो नीचे वाले पॉइंट थे उनको, अच्छा मैंने बोला हुआ है कि यार वीडियो कैमरा ऑन मत किया करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर किसी का वीडियो कैमरा ऑन होगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा, भाई आप सीरियस नहीं हो, इसका मतलब है। ओके, तो हम चैनल की बात कर रहे थे कि चैनल का मतलब ये होता है कि फॉरेक्स में, कि जब वेव हो कोई भी, तो वेव के जो जितने भी हाई पॉइंट्स हैं ऊपर वाले, उन हाई पॉइंट्स को आप एक सीधी लाइन से, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें। इसी तरीके से एक सीधी लाइन से वेव के जो लो पॉइंट्स हैं जितने भी हैं, उनको उनको कनेक्ट कर दें सबको, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वेव तो वही है,
लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वेव का एक ऊपर वाला किनारा है, ये वाला लाइन जो है सीधी, और एक नीचे वाला किनारा बन गया। तो दो किनारों वाला रास्ता बन गया ना, जिसके अंदर वेव चल रही है। तो चैनल, वही तो मैंने तारीफ लिखी थी, डेफिनेशन इसकी, कि चैनल किसे कहते हैं? हर वो रास्ता, चाहे उस पे इंसान चले, कैंडल चले, पानी चले या जानवर चले, जिस हर वो रास्ता जिसके दो किनारे होते हैं उसको हम चैनल कहते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। और याद रखें कि चैनल की कितनी लाइनें होती है जी? दो। चैनल की दो लाइनें होती हैं। लाइनों को क्या कहेंगे? लाइनें ऐसे लिखेंगे, लाइनें यानी लाइंस। अच्छा, अभी भी देखें कि कोई भाई साहब है, उनका उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपना माइक भी म्यूट करना है। मोहम्मद मुस्तफा साहब, आपका माइक म्यूट नहीं है भाई। अगर आपको इतना भी नहीं पता कि आपका माइक म्यूट होना चाहिए और आपने नहीं किया हुआ, इसका मतलब है आप सीरियस नहीं है। नेक्स्ट टाइम ख्याल कीजिएगा। ओके। तो चैनल की दो लाइनें होती है, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। ठीक है जी। याद रखें कि इन लाइंस को हम, ये जो चैनल की लाइनें होती है ना, इनको हम ट्रेंड लाइंस कहते हैं। इन लाइनों को ट्रेंड लाइन कहा जाता है। ट्रेंड लाइंस यानी, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज में लिख रहा हूं यहां पे, ट्रेंड लाइंस कहते हैं। ठीक है जी। तो फॉरेक्स में जहां पे चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप यूज करेंगे, तो चैनल बनाने के लिए जो दो लाइनें आप लगाते हैं, ये ऊपर वाली, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको भी नीचे वाली ट्रेंड लाइन कहते हैं। क्योंकि ये दो लाइनें आपने खींची, चैनल बनाया, तो आपको पता चल रहा है ना कि वेव कौन सी है, बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। ठीक है जी। तो ट्रेंड लाइन को शॉर्ट में टीएल कहा जाता है। शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं? टीएल। जहां पे भी फॉरेक्स में टीएल का लफ्ज आप देखेंगे, इसका मतलब है ट्रेंड लाइन की बात हो रही है। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए मिसाल के तौर पे एक वेव चल रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि चैनल बनाना है। सबसे पहले फर्ज करें कि अभी कैंडल यहां पे है, इस जगह पे है, तो आप चैनल बनाएं। चैनल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सी वेव है। ठीक है जी। तो चैनल बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप देखें, नीचे वाले जितने भी लो पॉइंट्स हैं वेव के, उनको आप एक सीधी लाइन से कनेक्ट करें। ठीक है। कुछ इस जरूरी नहीं है सारे लो पॉइंट्स टच हो उस लाइन से, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो होती है ये सीधी ही होती है। ठीक है ना, ये टेढ़ी नहीं हो सकती। मैं आगे अभी ड्रॉ करूंगा लाइव चार्ट के ऊपर। और इसी तरीके से एक सीधी लाइन आप कोशिश करें, जितने भी हाई पॉइंट्स हैं उनको टच करने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो अब आप इसकी मार्किंग करेंगे अंदर, लो और हाई पॉइंट्स की, कि अच्छा जी ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट हुआ, और ये वापस आया नीचे, जिसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। यहां पे देखें, पिछले लो से ऊपर रुका है। इसका क्या मतलब है कि ये पिछले लो से ऊपर रुका है, तो इसको क्या कहेंगे? हायर लो। यहां से ये ऊपर गया, पिछले हाई से देखें कितना ऊपर जाके इसने नया हाई बनाया है, तो इसको क्या कहेंगे? हायर हाई। यहां से वापस पुल बैक किया है इसने। अब देखें यहाँ पे ये पिछले हाई से
ऊपर ही रुका है तो नया हायर लो बन गया। यहां से ऊपर गया तो अब देखें ये इससे ऊपर नया हाई बनाया है इसने, तो ये बुलिश वेव चलना शुरू हो गई है ना, इधर हायर लो बन रहे हैं और ऊपर हायर हाई बन रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से ये जो बुलिश वेव का जो चैनल आप बनाते हैं, इस चैनल को आप नाम देंगे बुलिश चैनल। बुलिश वेव का जो चैनल होगा उसको आप बुलिश चैनल कहते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से जो बेरिश वेव का चैनल होगा, जो ऊपर से नीचे जा रही है इस तरीके से, ठीक है, तो उस चैनल को आप नाम क्या देंगे? आप नाम देंगे, सॉरी गलत हो गया, बेरिश चैनल। बल्कि ये हम बनाते हैं लाइव जी, उससे पहले लाइव चार्ट के ऊपर बनाते हैं, लेकिन उससे पहले जो जरूरी बात है वो मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है ना, ये वाली, किसी भी चैनल की जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है, लाइन, वो सपोर्ट का किरदार अदा करती है। किसका? सपोर्ट का किरदार अदा करती है। याद रखने वाली बात है। चैनल कोई भी हो, बुलिश हो, बेरिश हो, साइडवेज हो, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन होगी वो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है। इसी तरीके से जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होती है किसी भी चैनल की, जैसे ये है, ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है हमेशा रेजिस्टेंस का किरदार अदा करती है। यानी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। ये बात क्लियर होगी। तो फिर आप ये कहेंगे कि सर जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सीधे लेवल पढ़े हैं, बनाए हैं, पहला टॉपिक जो हमारा, इसमें और इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स में और ये जो है इनमें चैनल के जो ट्रेंड लाइंस हैं, इनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है जी। सिर्फ एक फर्क है कि ये वाले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आपने पढ़े हैं ये सीधे होते हैं, ये लाइनें लेवल सीधे हैं। ये देखें सीधी लाइनें हैं, सीधे लेवल, जिनमें साइडवेज वेव भी चलती है सिर्फ। ठीक है जी। चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, सीधे, इन्हें हॉरिजेंटल लेवल कहते हैं। इंग्लिश में सीधे को कहते हैं हॉरिजेंटल लेवल्स। लेकिन यहां पे फर्क क्या है चैनल में, कि ये चैनल की लाइनें टेढ़ी हैं। ठीक है। और नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं बेरिश चैनल में। बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक होगी जी बात यहां तक? ओके। अब हम जल्दी से अगले 3-4 मिनट में लाइव चार्ट के ऊपर जाते हैं और वहां पे हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। वाह जी वाह। गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और 12। ओके, तो मुझे 1 मिनट आप देंगे ताकि मैं अपनी कुछ ट्रेड्स हैं उनको जरा देख लूं। ओके जी। तो अब इसमें आप देखें, ओके जी, मैं नया चार्ट बनाता हूं। अब आप देखें मैंने क्या किया हुआ है।
कि ये 1 घंटे का चार्ट है, चले मैं इसको 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। गोल्ड का पेयर है। आप देखें कि ये अभी लाइव कैंडल चल रही है। ये बीच में मैंने देखे ये कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सीधे लेवल बनाए हुए हैं, जिन्हें हॉरिजेंटल लेवल कहते हैं। ठीक है जी। ये मैंने आप देखें कि एक चैनल बनाया हुआ है, इसको मैं डिलीट करता हूं और नया, आप देखिएगा मैं चैनल बनाने लगा हूं। यहां से लेके इस जगह से लेके यहां से लेके ये मुझे एक वेव लग रही है, ठीक है, जिसको मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा चैनल है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। फिर ये एक हाई पॉइंट है लेकिन पिछले हाई से नीचे है, तो क्या कहेंगे, लोअर हाई। और इसी तरीके से ये एक लो पॉइंट है जो पिछले लो से नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे, लोअर लो। ठीक है। ये एक हाई पॉइंट है लेकिन पिछले लोअर हाई से नीचे है, तो नया लोअर हाई। ये देखें, लोअर लो, ये लोअर लो नया, ये लोअर हाई, ये भी लोअर हाई नया। ठीक है। ये कैंडल जो क्लोज हो चुकी है, ये लोअर लो। तो ये पॉइंट्स हैं ऊपर और यहां तक वेव के। तो अगर मैं इनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, चैनल बनाता हूं, यानी चैनल का मतलब कि एक जो लाइन है वो मैं उससे इन सारे हाई पॉइंट्स को जो ऊपर है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूं, और एक लाइन से मैं जितने भी नीचे लो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो तब चैनल बनेगा ना। तो चैनल बनाने के लिए लाइव चार्ट के ऊपर आप लाइनें कैसे, ट्रेंड लाइंस जो है वो कैसे खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, वो तरीका देखें। ये लेफ्ट साइड पे देखें, ये क्रॉस, उसके नीचे ये एक छोटी सी लाइन है, टेढ़ी सी, जहां पे मेरा माउस है। इस लाइन के दोनों साइडों पे आप देखें डॉट्स बने हुए हैं। तो इसके ऊपर माउस रखते हैं तो वो क्या कह रहा है कि ये कौन सी लाइन है जी, लिखा हुआ आ रहा है आगे ब्लैक कलर में, ट्रेंड लाइन। इसके आगे ये छोटा सा एरो है, इसको क्लिक करें तो पहले नंबर पे जो आगे पट्टी आई है, आप देखें पहले नंबर के ऊपर ये ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे। आपने क्लिक किया, अब ये पट्टी आ गई आगे, देखें मैं नीचे ले आता हूं इधर सामने। अब वो कह रहा है कि जो ट्रेंड लाइन आपने खींचनी है उसका कलर क्या होना चाहिए। मैं कहता हूं जी कि ब्लैक कलर होना चाहिए। और आगे वो पूछ रहा है लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूं मैक्सिमम होनी चाहिए। अब आप देखिएगा कि मैं सारे हाई पॉइंट्स को, पहले पहला हाई जो पॉइंट है ऊपर वाला ये है ना, यहां से माउस को मैं क्लिक करके लाइन खींच रहा हूं जी, ये देखें। अब मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट्स को टच करूं, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है वो सीधी होगी। उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं से ऊपर कर लें कहीं से नीचे कर लें। ठीक है। अब मेरे ख्याल में ये आप देखें। ओके जी, मैं ये जो मैंने मार्किंग की हुई है इसको मैं हटाने लगा हूं, ये लें कि क्लियर हो जाए ना सारा। अब आप देखें ये मेरी जो, ये पहला देखें ये हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 हाई पॉइंट्स हैं टोटल। तो क्या ऐसा हो सकता है हाई पॉइंट, यानी कि कैंडल के हाईज जहां पे कैंडल्स क्लोज हुई हुई हैं, हाई पॉइंट्स जो हैं कैंडल्स के, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 6 के 6 हाई पॉइंट्स जो हैं इनको मैं एक लाइन से टच करूं। तो ये देखें ये बाहर निकल गया, लेकिन ज्यादा हाई पॉइंट्स को टच करना होता है, हमने कोशिश करनी होती है, ट्रेंड लाइन वो वैलिड होती है जो ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट्स को टच करे। ये देखें ये परफेक्ट हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी है जी। अब इसी तरीके से नीचे वाली ट्रेंड लाइन जिससे हमने लो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है वो भी ड्रॉ करते हैं। मैं यहां से इसी को क्लोन कर लेता हूं, ये ऊपर वाली को साइडें छोटी कर लेते हैं जी पहले। इसको मैं इधर से पकड़ के, ये पहला लो पॉइंट था इधर, देखें मैं इधर रख रहा हूं यहां पे, और इससे अब मैं
अगले जितने भी लो पॉइंट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करता हूं जी। तो ये कुछ सिलसिला इस तरीके से, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, सॉरी जूम आउट करता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा जी। ये देखें, यहां से अब ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट, सॉरी लो पॉइंट टच हो रहे हैं, ये इस जगह पे, यहां पे। ठीक है, अब आप देखें कि ये एक चैनल बन गया जिसमें इस वक्त लाइव गोल्ड की मार्केट कैंडल्स मूव कर रही हैं। तो मैंने क्या किया, आप देखें कि मैंने ये लाइव कैंडल है ना, इस ये अभी चल रही है, इसके बाद इसने मजीद आगे चलना है राइट साइड पे। इधर देखें, इधर से भी फालतू ऊपर वाली लाइन, ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लिया आगे सीधा, पीछे के फ्लो को सामने रखते हुए। और नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन थी सपोर्ट की, इसको भी मैंने आगे कर लिया है। ठीक है, अब आप चेक करें कि जैसे जैसे यहां से ऊपर से वेव शुरू हुई थी, ये कौन सी वेव है, बेरिश वेव है ना, ऊपर से नीचे जा रही है। तो जो स्विंग था वेव का, जब शुरू हुई थी वेव तो स्विंग बड़ा था। जो जो आगे वेव नीचे जाती जा रही है तो स्विंग क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आगे देखें, यहां से ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और नीचे वाली ट्रेंड लाइन के जो ऊपर वाले किनारे हैं शुरू वाले, कितना फासला है दोनों के बीच में। ये फासला दोनों ट्रेंड लाइंस का आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते यहाँ पे देखें कितना कम हो गया है। इसका क्या मतलब है कि, इसका मतलब ये है कि अब वेव की जो लेंथ है, ठीक है ना, वो कम होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। ठीक है जी, ये क्यों होता है, ये अगला टॉपिक होगा हमारा। यहाँ पे मैं इसको रोकता हूं। तो अब आप देखें कि चैनल बनाने से हमें क्या पता चला, कि जिधर से वेव चल के आई हुई है वो हमें क्लियर पता चल रहा है कि वेव के लो पॉइंट्स कहां पे हैं और हाई पॉइंट्स कहां पे हैं। इन्हीं माजी के लो और हाई पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के जो नेक्स्ट बनने के इम्कानात हैं लो और हाई पॉइंट्स, उनका अंदाजा लगा सकते हैं। चैनल का फायदा ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये हाई था, यहां से ये लो बना, ये फिर ऊपर, ये फिर ये नीचे। मेजर को मैं ले रहा हूं पॉइंट्स को, माइनर जो छोटे पॉइंट है उनको मैं इग्नोर कर रहा हूं। यहां पे, यहां पे, और अभी है यहां पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इधर कहीं पे, ये इधर कहीं पे, ये इधर कहीं पे। कुछ इस तरह से वेव चल सकती है ना, 19-20 के फर्क के साथ। चैनल तो यही बता रहा है, ऐसा है कि नहीं है। ये होता है फायदा चैनल का। तो अब अगली बात ये कि इसमें आप देखें कि ये है बेरिश चैनल। तो जिस आदमी, बेरिश चैनल में हम ट्रेड कौन सी लेते हैं जी, सेल की। कहां से, ये पहला हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट छोड़ के तीसरा, यहां से भी लोगों ने ली थी, यहां से भी ली थी सेल की, इस जगह से, इस जगह से, यहां से भी ली थी सेल की। ठीक है, यहां से भी ली, यहां से भी ली, और यहां से भी ली। ठीक है, अगर वापस यहाँ पे आती है कहीं पे, यहां से वापस नीचे जाएगी तो यहां से भी लोग सेल की ट्रेड लेंगे। लेकिन अब आप देख लें कि जिसने यहां से ली थी उसने ज्यादा प्रॉफिट लिया था, यहां से ली थी थोड़ा कम प्रॉफिट बना, यहां से ली कम बना, यहां से ली और कम हो गया। जो यहां से लेगा तो उसका प्रॉफिट की चांसेस और बहुत कम है। इसका मतलब है जूं जूं ये आगे चल रही है लोग सेल की ट्रेड नहीं लेंगे अब, जब तक इस चैनल से बाहर नहीं निकलती ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कैंडल, यानी चैनल को तोड़ के जब तक नहीं निकलेगी। अब जब कोई चैनल को तोड़ के कैंडल ऊपर या नीचे की तरफ निकले तो वो एक नया टॉपिक है फिर। ठीक है, वो भी एक जबरदस्त चीज है, वो आगे हम सेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये बात क्लियर होगी जी यहां तक। तो आपने ये चैनल बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब आप देखें कि अब आपका होमवर्क जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। अगर ये ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा, समझ आएगी। अगर नहीं करेंगे तो इसका फायदा कोई नहीं होना। तो अब आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, अब देखें कि मैंने
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल भी बनाए हुए हैं और चैनल भी बनाए हुए हैं। तो आपने जितना भी नॉलेज आप सीखेंगे वो सारा अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। चैनल वाला भी, अब देखें यहाँ पे ये बेरिश चैनल बन रहा है, इससे पीछे यहाँ पे आप देखें ये बुलिश चैनल बन रहा था। इसकी हम ज्यादा प्रैक्टिस कल वाले सेशन में करेंगे लाइव, आज क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो चुका हुआ है। यहां से आप देखें ये हमारा बुलिश चैनल बन रहा था। लेकिन इसकी आपने अब चैनल बनाने की प्रैक्टिस करनी है जी, ज्यादा से ज्यादा। आप गलत बनाएंगे, ये ट्रेंड लाइन है आज मैंने आपको बताया है, लेकिन बनाएं जरूर, प्रैक्टिस जरूर करें। मजीद इसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो कल इंशाल्लाह हम लेके आने की कोशिश करेंगे कि इसमें वैलिड जो चैनल होता है वो कौन सा होता है। ये देखें, पीछे आ जाएं। मुख्तलिफ चैनल्स बनाने के लिए उनका कलर चेंज कर लिया करें। अब देखिए, मैं जबरदस्ती चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरी जो ट्रेंड लाइंस हैं मुझे कुछ और कह रही हैं, रोक रही है कि भाईजान ऐसे नहीं, ऐसे बन रहा है चैनल। देख रहे हैं आप। तो ये चैनल कुछ इस तरीके से बना, ये देखें, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से यहां से ऊपर से नीचे देखें, ये वेव कौन सी चली है, ये बेरिश वेव चैनल बना हुआ है। कैसे? इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये आप देखें यहां से, नहीं, ये भी है लेकिन ये इसमें कम लो पॉइंट्स टच हो रहे हैं, रेड लाइन, ठीक है, ये कम हो रहे हैं। चलें जी, बड़ा बनाते हैं। ये मैं, अब हम अगले टॉपिक में कल इंशाल्लाह देखेंगे कि वैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी होती है। कौन सी ट्रेंड लाइन जो होती है वो वैलिड होती है, जिसको आप कहते हैं कि हाँ जी ये सही ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये कल हम डिस्कस करेंगे। ये चैनल हमारा इस तरह से बन गया, बेरिश। ओके जी। यहाँ पे देखें एक साइडवेज चैनल बना हुआ है बड़ा जबरदस्त। जरूरी नहीं है कि ये साइडवेज चैनल हो, आपने बस जिस तरह का चैनल है वैसे उसको लाइनें खींचनी है। ये देखें लो पॉइंट्स कितने ये ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चैनल बन गया। पहले चैनल बनाए, बाद में देखें कि ये कौन सा चैनल बना है। ये देखें जी, ये एक चैनल बन गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से तो आपने ज्यादा से ज्यादा चैनल बनाने की प्रैक्टिस करनी है, और ये जो बुलिश वेव और बेरिश वेव, क्या तब आप इसको अप्लाई करेंगे तब आपको फायदा होगा। लें जी, आज का सेशन यहाँ तक ही। अभी मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर